नमस्कार मित्रों। डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम बात करेंगे संसद में प्रश्नकाल के संबंध में। हमने हमारे एक वीडियो में चर्चा की थी शून्यकाल या जीरो आवर की। आज हम बात करेंगे प्रश्नकाल की। संसदीय लोकतंत्र में प्रश्नकाल की अपनी एक मुख्य भूमिका होती है। सांसद को प्रश्न पूछने का एक अनिवार्य और अप्रतिबंधित संसदीय अधिकार दिया गया है। वस्तुतः सरकार और जनता के मध्य एक समन्वय का जो काम है वो इस प्रश्नकाल के माध्यम से होता है। जो सदस्य हैं वो जन समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं और सरकार उन पर जवाब देती है। तो एक और जहां सरकार पर जवाबदेही होती है, वहीं सांसद भी अपनी सजगता और सतर्कता से अपने संसदीय क्षेत्र के साथ साथ राष्ट्र से संबंधित जो अन्य चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, उन पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। तो प्रश्नकाल संसदीय प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो दोनों सदन, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, इनके सदस्यों को दिया जाता है। और प्रतिदिन प्रश्नकाल सामान्यतः अनिवार्य रूप से होता ही है। कुछ दिन अपवाद हो सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से जिस दिन संबोधित किया जाता है उस दिन, और जिस दिन वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं उस दिन प्रश्नकाल नहीं होता है। अन्यथा सामान्य परिस्थितियों में प्रश्नकाल अवश्य होता है। जो सांसद हैं, चाहे लोकसभा के सदस्य हैं या राज्यसभा के, वे सरकार की नीतियों, योजनाओं और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रश्न पूछ सकते हैं। यह लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक प्रभावी तरीका है। प्रश्नकाल के दौरान सरकार को अपने मंत्रियों के माध्यम से उन सवालों का जवाब देना पड़ता है। जो सदस्य उनसे सवाल पूछते हैं उनका उत्तर देना उनको अनिवार्य है। इससे न केवल सरकार के कार्यों की समीक्षा हो सकती है, वरन जनता के सामने सरकारी नीतियों की, उनके कार्यकलापों की भी स्थिति स्पष्ट होती है और उसका हम एक समीक्षात्मक अध्ययन कर सकते हैं। वस्तुतः यह प्रश्नकाल की जो परंपरा है वो इंग्लैंड से ली गई है। इंग्लैंड में 1721 में प्रश्न पूछने की परंपरा शुरू हुई थी संसद में। जहां तक भारत का संदर्भ है, 1892 में 1892 में भारत परिषद अधिनियम जब लागू किया गया था, उसके तहत 1893 में ब्रिटिश भारत में संसद में प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। और जो पहला प्रश्न पूछा गया था वो उन ग्रामीण दुकानदारों से संबंधित था जहां सरकारी अधिकारियों के दौरे के कारण उन्हें किसी तरह की परेशानियां होती थी या उन पर जो बोझ डाला जाता था उससे संबंधित वो सवाल था। इस प्रकार स्वतंत्र भारत में भी जब हमारे यहाँ पहली बार चुनाव हुआ, उस समय से ये परंपरा चली आ रही है। प्रश्नकाल मूलतः भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रगाढ़ बनाने में, लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत बनाने में एक महत्वपूर्ण घटक है। यह संसद को एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां सांसद सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर सवाल खड़ा कर सकते हैं, प्रश्न चिन्ह कर सकते हैं, प्रश्न उठा सकते हैं। इसके माध्यम से सरकार पर दबाव बनता है कि वह अपनी कार्यवाही के दौरान इसका जवाब दे और तथ्यों को सही परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करे। इसका एक बड़ा उद्देश्य यह भी है कि सरकार की कार्य प्रणाली की पारदर्शिता और उत्तरदायित्व इसके माध्यम से सुनिश्चित हो सके, ताकि लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराओं को विकसित किया जा सके। प्रश्नकाल सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को, राष्ट्रीय मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने का एक ऐसा अवसर देता है जहां वे प्रश्नों के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। सांसद जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए भी प्रश्नों के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। प्रश्नकाल सरकार के कार्यों को कसौटी पर कसता है। प्रश्न उठाने का अधिकार एक प्रकार से उन्मुक्त अधिकार है सांसदों के लिए, लेकिन हाँ,
इस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी है। ये अधिकार अनियंत्रित नहीं है। ये जो नियंत्रण है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाएं, नहीं पूछे जाएं, उसमें मुख्य रूप से ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जा सकते जो न्यायालय के विचाराधीन हो। ऐसे प्रश्न पूछना भी प्रतिबंधित है जहां आरोप प्रत्यारोप की बात हो, जिसकी भाषा मर्यादित नहीं हो, अभद्र भाषा हो, अपमानजनक भाषा हो। उस प्रकार के प्रश्न भी उठाने की अनुमति संसद में नहीं दी जा सकती है। ऐसे कोई मुद्दे जो न्यायालय के साथ साथ किसी कानून के तहत गठित निकाय में भी विचाराधीन है या किसी संसदीय समिति के अधीन विचाराधीन है, किसी न्यायाधिकरण के विचाराधीन है, उन्हें भी उठाने की अनुमति नहीं है। ऐसे राष्ट्र जिनके साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध है, उनके साथ अविनयपूर्ण बातों का उल्लेख किया जाना भी या उस तरह के प्रश्न पूछा जाना भी संसदीय नियमों के तहत प्रतिबंधित है। 2 दिसंबर 1991 से संसदीय कार्यवाही के दौरान प्रश्नकाल के प्रसारण का सिलसिला शुरू हुआ था। उस समय यह व्यवस्था थी कि प्रश्नकाल को रिकॉर्ड कर लिया जाता था और उसके अगले दिन वो दिखाया जाता था। लेकिन 7 दिसंबर 1994 से इसका सीधा प्रसारण होने लगा। वर्तमान में संसद टीवी के तहत लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही प्रश्नकालों का सीधा प्रसारण किया जाता है। बल्कि अब तो प्रश्नकाल ही नहीं, आप पूरी संसदीय कार्यवाही का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। प्रश्नकाल के दौरान 3 तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तारांकित प्रश्न या स्टार्ड क्वेश्चन। ये प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके उत्तर संसद में मौखिक रूप से दिए जाते हैं। कोई भी सदस्य इन प्रश्नों को पूछ सकता है और प्रश्न का उत्तर मिलने के बाद उस पर पूरक प्रश्न या सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। इन प्रश्नों के आगे एक स्टार या तारा लगा दिया जाता है जो यह दर्शाता है कि यह प्रश्न महत्वपूर्ण है और इसका मौखिक उत्तर अपेक्षित है। एक दिन में अधिकतम 20 तारांकित प्रश्न लिए जाते हैं। दूसरी कैटेगरी है अतारांकित प्रश्न या अनस्टार्ड क्वेश्चंस। इन प्रश्नों के जवाब जिसमें स्टार लगा हुआ नहीं होता है, कोई तारा लगा हुआ नहीं होता है, इन प्रश्नों के जवाब सदस्य को लिखित रूप में दिए जाते हैं। इस तरह के जो उत्तर मिलते हैं उन पर किसी प्रकार का पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं है। कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछा जा सकता। उद्देश्य क्या है फिर इस तरह के प्रश्न पूछने का? इसका सीधा सीधा उद्देश्य यही है कि अतारांकित प्रश्नों के माध्यम से हम विशिष्ट तथ्यों और सूचनाओं को प्राप्त कर सकें और इनके जवाब सदन के रिकॉर्ड में भी दर्ज किया जाता है। ये रिकॉर्ड के हिस्से बनते हैं। एक दिन में अधिकतम 230 अनस्टार्ड क्वेश्चंस को सूचीबद्ध किया जा सकता है। तीसरी कैटेगरी होती है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस या अल्प सूचित प्रश्न। कई बार ऐसा होता है कि लोक महत्व के कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिन पर हमें तुरंत प्रश्न पूछना होता है। सामान्यतः यह परंपरा अब तक थी, न्यूनतम 10 दिन और अधिकतम 21 दिन के भीतर प्रश्न पूछा जा सकता है। 15वीं लोकसभा के 5वें सत्र में यह व्यवस्था की गई थी कि किसी भी प्रश्न को पूछने के लिए 15 दिन का समय देना आवश्यक है। पहले जो 10 दिन और 15 दिन न्यूनतम और अधिकतम का प्रावधान था, उसे इसके माध्यम से समाप्त कर दिया गया और अब कोई भी सवाल 15 दिन के नोटिस पर पूछा जा सकता है। लेकिन ये जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस होते हैं, इसमें कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं या ऐसे अवसर आते हैं जब सरकार से हमें तुरंत उत्तर अपेक्षित होता है। तो ऐसी स्थिति में अल्पकाल की सूचना के आधार पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। 4 क्वेश्चन की तरह इन प्रश्नों का भी मौखिक उत्तर दिया जा सकता है और इस पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यह सदन के अध्यक्ष का विवेकाधिकार होता है कि वो इन प्रश्नों की अनुमति देते हैं या नहीं देते हैं। सामान्यतः प्रश्नकाल सदन के दोनों सदनों में 11 से 12 हुआ करता था,
चाहे वो लोकसभा है चाहे राज्यसभा। लेकिन सदन का जो 233वां सत्र था उसमें कुछ परिवर्तन किया गया और राज्यसभा में प्रश्नकाल का समय 12 से 1 कर दिया गया। 11 से 12 का समय वहां 0 आवर कहा जाता है और लोकसभा में 12 बजे बाद प्रश्नकाल के बाद का जो समय है वो 0 आवर कहलाता है, जिसकी चर्चा हम अपने उस एपिसोड में कर चुके हैं जिसमें 0 आवर की अपन ने चर्चा की थी। सदन के अध्यक्ष को यह अधिकार है कि प्रश्न पूछने वाला सदस्य यदि उस समय अनुपस्थित है तो उसके द्वारा पूछे गए स्टार क्वेश्चन, तारांकित प्रश्न का उत्तर देने के लिए भी वे मंत्री को कह सकते हैं। सदस्यों के द्वारा पूछे गए प्रश्न पहले लोकसभा या राज्यसभा के सचिवालय में जाते हैं और वहां यह तय किया जाता है कि कौन सा प्रश्न किस दिन लिया जाएगा और किस प्रकार से इन्हें उठाना होगा। प्रश्नों के चयन का एक निश्चित प्रक्रिया है, एक पारदर्शी प्रक्रिया है और निष्पक्ष प्रक्रिया है, जिसमें प्रयास ये किया जाता है कि सभी सदस्यों को प्रश्न पूछने के उचित अवसर मिल सके। प्रश्न पूछने के लिए सदस्यों को निर्धारित प्रारूप में अपना प्रश्न प्रस्तुत करना होता है। यह प्रश्न लोकहित से जुड़े हुए किसी भी मुद्दे से संबंधित हो सकते हैं, जिसमें सरकारी नीति, कार्यक्रम, योजना या उससे जुड़े हुए मुद्दे हो सकते हैं जिसमें सीधा सरकार का हस्तक्षेप हो और इन प्रश्नों का जवाब संबंधित मंत्रालय के मंत्री देते हैं। ऐसे प्रश्नों का कोई अर्थ नहीं है या उन्हें पूछने की अनुमति नहीं है जिनका संबंध भारत सरकार से नहीं है या जिन प्रश्नों के उत्तर सामान्य रूप में उपलब्ध हैं किसी पुस्तक में या किसी ग्रंथ में या जो दस्तावेज हैं उनमें यदि वो सामान्य रूप से उपलब्ध हैं तो ऐसे प्रश्नों को उत्तर देने के लिए भी इनकार किया जा सकता है। प्रश्नकाल वस्तुतः सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करने का एक प्रभावी माध्यम है। सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा भी इसके माध्यम से हो सकती है। वस्तुतः प्रश्नकाल सरकार और विपक्ष के बीच में एक सीधा संवाद कायम करता है। जहां विपक्ष इन सवालों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करता है, वहीं सरकार को भी अपनी जवाबदेही को स्पष्ट करने का एक अवसर मिलता है। कई बार ऐसा हुआ है कि इन प्रश्नों के माध्यम से महत्वपूर्ण समस्याएं उठी हैं और उन पर किसी समिति, किसी आयोग या न्यायिक जांच आदि के लिए भी निर्णय लेने पड़े हैं। तो इस प्रकार से इन मुद्दों पर कई बार बहस भी होती है और नीतिगत सुधार की संभावनाएं भी इसके माध्यम से बढ़ती हैं। इसलिए प्रश्नकाल संसदीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई बार ये चुनौती हमारे सामने आती है कि प्रश्नकाल के दौरान किन्हीं प्रश्नों को लेकर के काफी अधिक बहस या हंगामा हो जाता है और हंगामे के कारण संसद सुचारू रूप से नहीं चल पाती है या यूं कहें कि संसद की कार्यवाही के संचालन में काफी चुनौतियां होती है। इस कारण से उन प्रश्नों का जवाब भी उचित तरीके से नहीं दिया जा सकता है। कई बार उत्तर भी इतने अपूर्ण या अस्पष्ट होते हैं कि सदस्य संतुष्ट नहीं होते हैं। हर प्रश्न पर जिनके जवाब मौखिक दिए जा सकते हैं वहां सदस्य 2 सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकता है। एक चुनौती यह भी है कि कई बार प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक होती है और सभी प्रश्नों के उत्तर देने में बहुत समय लगता है और ये एक श्रम साध्य कार्य है, इसलिए कई बार महत्वपूर्ण मुद्दे छूट जाते हैं। प्रश्नकाल के दौरान उठाए गए मुद्दों को और उनके उत्तरों को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अक्सर प्रश्नकाल के मुद्दे मीडिया में भी हेडलाइंस बनते हैं क्योंकि वो उन जन समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं। प्रश्नकाल देश की धड़कन है। इसके माध्यम से हम राष्ट्र के उन चुनौतियों को, देश में क्या हो रहा है, इन सब चीजों को भी सही परिप्रेक्ष्य में समझ सकते हैं। तो सरकार और जनता के बीच उस विश्वास को कायम करने में प्रश्नकाल की अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, इसलिए इसे बहुत गंभीरता से लेना आवश्यक है। प्रश्नकाल लोकतंत्र के उस स्तंभ का प्रतीक है जिसमें पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित के मुद्दे समाहित होते हैं। इसलिए उसका संचालन भी प्रभावी होना चाहिए और न केवल ये संसद की गरिमा में वृद्धि करेगा बल्कि जनता के साथ भी एक प्रभावशाली संवाद कायम इसके माध्यम से हो सकेगा। उम्मीद करते हैं आने वाले वर्षों में
प्रश्नकाल जिस मूल भावना से इसका प्रावधान संसदीय कार्यवाही में किया गया है, उसी के अनुरूप जिस प्रकार हमारे देश की अब तक की परंपरा रही है, प्रभावी ढंग से संचालित होता रहेगा और आम आदमी और सरकार के बीच में एक विश्वासपूर्ण संबंध कायम कर सकेगा। इसी भावना के साथ आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।